आलू भी हमारे गल चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। मज़ेदार सालन बन चुका है, रेडी हो चुका है आलू कीमा। देख सकते हैं आप लोग, आलू भी गल चुके हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, अब हम इसमें 2 हरी मिर्चें और ज़रा सा हरा धनिया ऐड करते हैं और फिर हम इसको ढक देते हैं थोड़ा सा खुशबू के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं ना सालन में कितना अच्छा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और ईद ख़त्म हो चुकी है और आपकी बहन आज आपके लिए रेसिपी लेकर आई हैं। कीमा बना रहे हैं हम, आलू और कीमा। तो दोस्तों गोश्त खा खा के तो दिल भर गया था, तो हमने कहा आलू डाल देते हैं। कीमा बनाएंगे हम अच्छा मज़ेदार चटपटा सा, आपको बहुत पसंद आने वाला है ये कीमा। और ये रेसिपी आप लोग पूरी वॉच करिएगा, बहुत मज़े आने वाला है इस रेसिपी में दोस्तों। तो आप लोग को कीमा रेसिपी बहुत पसंद आएगी, मेरे हाथ की आलू कीमे की रेसिपी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। बीफ का कीमा है ये हमारा, आधा किलो से ज़्यादा है और आधा ही किलो आलू लिए हमने और 1 पाव हमने प्याज ली है, जिसको हमने ऐसे लंबी लंबी काटी है। तो प्याज को ऐसे ही काटेंगे और इसको अगर कोशिश करें ना तो प्याज को यूँ हाथ से आप लोग करके ना मसल लें, ताकि इससे ना एक एक प्याज अलग हो जाती है, वो ज़्यादा जल्दी लाल हो जाती है, जुड़ी हुई होती है ना। तो वो ये भी एक तरकीब है दोस्तों, हर चीज़ हर इंसान को बतानी चाहिए जो जिसको आता है काम। और ये कुछ मसाले हैं जो मैंने काट लिए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं खड़े मसाले। 1 पाव के करीब टमाटर लिए हैं मैंने, और ये तो नमक है हस्बे ज़ायका, ठीक है दोस्तों। 4 हरी मिर्चें काटी हैं। 1.5 चम्मच मैंने साबुत ज़ीरा लिया है, पिसा हुआ नहीं लिया है, इसमें साबुत ज़ीरा जाएगा। आधा चम्मच हल्दी है, 2 चम्मच कुटा हुआ साबुत धनिया पीस के जो मैं आपको बताती हूँ रखती हूँ। और कुछ गरम मसाला लिया है खड़ा, 1 दालचीनी है, 1 बड़ी इलायची है और कुछ अदद इसमें 4-5 लौंग हैं और 10-12 काली मिर्चें हैं। लौंग कम डालिएगा। 2 चम्मच कुटी मिर्चें हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है, अगर मिर्चें तेज़ करनी है तो आप बढ़ा सकते हैं, और हरा धनिया बस। अब हम शुरू करते हैं, इसमें तेल ऐड कर देते हैं जल्दी से। तो दोस्तों तेल, आप बीफ का गोश्त है इसमें थोड़ा सा तेल कम ही रहता है तो सही रहता है। तेल गर्म हो जाता है तो फिर प्याज ऐड कर देते हैं। और दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मुझे पता है, आप लोग जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। मैं शुक्रिया दोस्तों, बहुत आपका शुक्रिया। आप लोग पूरी वीडियो मेरी देखते हैं, इंतज़ार करते हैं मेरी वीडियो का दोस्तों। चलें दोस्तों, तेल गरम हो चुका है तो शुरू करते हैं वीडियो को। और आपकी बहन ने बहुत मज़ेदार आज आलू कीमा शेयर करना है आप लोगों के साथ। तो प्याज हमने डाल दी है, ठीक है। तो जैसे हमारी प्याज हो जाती है फिर हम इसमें जो जो डालेंगे आपको बताऊंगी मैं। और दोस्तों बताएं आप लोग कैसी ईद गुजरी, कैसा मज़ा आया आप लोगों को, ईद में कुर्बानी कैसी रही। और जिसने हज कराए वो हाजियों को मेरी तरफ से दिली हज मुबारक बहुत ज़्यादा। और आप लोग हमारे लिए भी दुआ करा करें कि हम भी हज पर जाएं और उम्रे पे जाएं। अल्लाह ताला हमें भी इसकी फजीलत अदा फरमाए या अल्लाह, आमीन। और इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर दुआ करिएगा अपनी बहन के लिए और आप लोग मेरे साथ दें इंशाल्लाह कि अगले साल मैं भी कुर्बानी करूँ दोस्तों। मुझे बहुत अरमान है कि मैं अपना जानवर ला के काटूँ, आप लोग मेरे साथ देंगे तो मैं इंशाल्लाह तरक्की कर लूँगी। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, आपको देखते हैं वीडियो में, और मेरी कोशिश यही है कि मैं भी कुर्बानी करूं दोस्तों। मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं कर पाई, जो अल्लाह को मंजूर। और आप लोग अगर मेरा साथ देंगे तो इंशाल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज तब होगा जब मेरी वॉच वीडियो पूरी चलेगी, लंबी वीडियो। तो दोस्तों चैनल पे मेरे व्यूज़ वॉच घंटे भी पूरे हो चुके हैं, लेकिन वो शॉर्ट से बहुत ज़्यादा मुझे व्यूज़ मिल गए, लाखों में मिलियन में मिल गए। लेकिन वो दोस्तों ये यूट्यूब वालों की ये शर्त है कि पूरा व्लॉग मेरा जो चल रहा है ना, जैसे यूट्यूब व्लॉग पे मोनेटाइज वॉच टाइम गिनता है, शॉर्ट पे नहीं गिनता। तो आप लोग मुझे इस पे कामयाब करें, जल्दी जल्दी आप लोग वीडियो को शेयर करें, लोगों को बताएं ताकि लोग मेरी हेल्प करें दोस्तों, तो मैं जल्दी जल्दी चलूँ। तो दोस्तों अजान हो रही है तो मैं थोड़ा स्टॉप करती हूँ वीडियो को
अजान के बाद आपसे मिलते हैं। चले अजान हो चुकी है तो मैं आपको दिखा देती हूँ प्याज की शक्ल। तो आप देख सकते हैं प्याज, ये देखें प्याज अभी हल्की हल्की गुलाबी हो रही है। ज़्यादा लाल नहीं करूँगी, ठीक है, कि मैं ज़्यादा लाल प्याज नहीं करते क्योंकि ये वैसा थोड़ा मसाला बनेगा ना। हल्की सी और करूँगी अभी। तो दोस्तों जहाँ हम बात कर रहे थे आपसे, उस समय ये बात कर रही थी जो मैंने आपको बताया कि यूट्यूब वाले जो शर्त है उनकी, जैसे वॉच टाइम 4000 घंटा और 1000 घंटा सब्सक्राइबर। तो माशाल्लाह 10,000 सब्सक्राइबर मेरे होने वाले हैं, आज हो जाएंगे इंशाल्लाह। और व्यूज़ मेरे हो चुके हैं मिलियन से ऊपर हो गए हैं, मिलियन और कुछ लाख हो गए हैं। लेकिन दोस्तों वॉच टाइम जो है वो मेरा हो चुका है 8000 घंटे। तो वो वॉच टाइम नहीं गिना जा रहा। शॉर्ट वीडियो पे मुझे ज़्यादा वॉच टाइम मिला है इसलिए वो नहीं गिन रहा है। तो कह रहे हैं लॉन्ग वीडियो पे चाहिए हमें वॉच टाइम 4000 घंटे। दोस्तों आप लोग जल्दी जल्दी हेल्प करें मेरे साथ, जल्दी जल्दी इसी तरह बने रहें। और मेरा दूसरा चैनल है नगीना विद लाइफ, उसको भी जाके देखें। वो डेली व्लॉग है, उसके अंदर रोज़ के डेली व्लॉग में डाल देती हूँ बच्चों की शरारतों के और जो भी रूटीन होती है। तो हफ्ते में 1-2 व्लॉग मैं उस पर भी डालती हूँ, कपड़े सिलाई के, किसी चीज़ के भी, क्योंकि ये मेरा कुकिंग चैनल है। तो इस पर कभी कभार कोई एक आध व्लॉग ऐसा डाल देती हूँ कि आप लोग जाके उस व्लॉग को देख लें मेरे। तो इसलिए इस पर सिर्फ कुकिंग चैनल ही डालती हूँ दोस्तों। और आप लोग मुझे पता है इंतज़ार करते हैं मेरी वीडियो का और आप लोग फ़ौरन देखते हैं। चलें दोस्तों, अब हम इसके अंदर ये मसालों में से सिर्फ लहसुन अदरक ऐड करेंगे, ठीक है। नहीं, पहले ज़ीरा डालेंगे, सॉरी। ये देखें, ये ज़ीरा डाल देते हैं। थोड़ा सा ज़ीरा कर आ जाए तो फिर हम इसमें लहसुन अदरक ऐड कर देंगे। कच्चा है ना ज़ीरा, थोड़ा सा ज़ीरे में ना भुनाई आ जाए। दोस्तों ये देखें, खाना जो होता है ना बहुत दिल से बनाया जाता है। और हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी गर्मी में बना रहे हैं, इतना पैसा लगा के हांडी बना रहे हैं, तो क्यों ना हम अच्छी करके बनाएं। और कोई मुश्किल काम नहीं होता, देखें हर काम करने से अच्छा होता है। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं, गरम मसाला भी डाल देते हैं, ठीक है। लहसुन अदरक और गरम मसाला एक साथ डाल देंगे। बस इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे लहसुन अदरक को, और फिर इसमें कीमे को भूनेंगे। चलिए दोस्तों, अगर अभी भी मैं बोल रही हूँ, अगर कोई नए दोस्त आए वीडियो अभी देख रहे हैं तो वो भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब नहीं कराएं तो। और वीडियो को पूरी वॉच करें, बहुत मज़ा आने वाला है आपको वीडियो में। और वीडियो पूरी देखिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इंशाल्लाह दोबारा क्या बनाऊंगी कल। तो कल कोई अच्छी सी रेसिपी बनाऊँ, आप लोग बताएंगे मिल करके क्या बनाऊँ, आप लोगों को मेरे हाथ का क्या पसंद आता है तो मैं वही बनाऊँगी। जो आप बोलेंगे, मुझे हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बनानी आती है। आपको जिस तरीके का खाना बनवाना हो मुझे आप बता सकते हैं, सब बनाऊँगी। चले दोस्तों, चिकन लगता रहता है ना, चिकन मुँह से निकल रहा है। तो बीफ का गोश्त हमने ऐड कर दिया है दोस्तों। रिश्तेदारों में से आ गया था गोश्त, क्योंकि कुर्बानी तो हुई नहीं घर में, मेन बेटियों के यहाँ। तो दोस्तों डाल दिया थे मैंने दिए। और दोस्तों थोड़ा सा ना भुनाई अच्छी होगी ना तो बहुत मज़ेदार कीमा बनने वाला है ये। और ये घर में हाथ से बनाया कीमा बेटे ने मेरे ना, आप लोग देख सकते हैं। आपको दिखा देती हूँ मैं वीडियो करीब करके, ये देखें। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मेरे शौहर मेरी बहुत हेल्प करते हैं। उनको कोई लालच नहीं है मुझसे, बस मुझे एक शौक़ था। मैं उनको ये बोलती थी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी हमारे चैनल से। उनको कोई लालच नहीं है कि यहाँ से पैसे आएंगे ये वो, बस वो मुझे शौक़ बहुत था। तो मैंने कहा मेहनत तो मैं सिलाई की भी करती हूँ ना, आप मुझे करने दें, कोई मसला नहीं है। मैं कोई अपनी शक्ल नहीं दिखाती दोस्तों, बस मैं ऐसे ही बना लेती हूँ वीडियो, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है ना तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। और सबसे बड़ा हाथ होता है शौहर का, अगर वो शौहर साथ देता है ना तो सब कुछ सही रहता है। कि ज़िंदगी में कोई नहीं उठाता हमारे। तो दोस्तों मेरे शौहर की बहुत सपोर्ट है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। उनकी इजाज़त के बगैर मैं कुछ नहीं करती। उन्होंने मुझे हेल्प करी है तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है। और आप लोग का बहुत बहुत सपोर्ट है मुझे। आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करते, पहले शौहर फिर दूसरे आप दोस्तों, अगर वो इजाज़त नहीं देते तो ये चैनल नहीं बनता। और अगर उन्होंने इजाज़त दी है तो आप लोग मैं सपोर्ट करिए। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ दोस्तों। क्यों मैं वो करूँ कि आप लोगों की नहीं है, आप लोगों की तो बहुत बड़ी साथ है मेरा कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट करा है। अभी हम इसको यहाँ ढक देते हैं, तो मैं इसको थोड़ी देर ढक दूँगी। ढकने से ये होगा, इसका पानी खुशक हो जाएगा, हल्की सी भुनाई होगी। लहसुन अदरक की भुनाई करने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे मसाले सारे।
चलिए आपको मैं दिखा देती हूँ कि गोश्त हमारा कीमा कैसे भुना है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग कितना ज़बरदस्त भुन चुका है ये कीमा। और तो इसी तरह इसको भुनाई करेंगे ना। देखिए तेल आ चुका है, अब आप इसके अंदर मसाले ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर मसाले ऐड कर देते हैं दोस्तों। आप देखिए कितना ज़बरदस्त कीमा भुन गया है ना। ये देखें आप, इससे ना लीक निकल जाती है थोड़ी सी लीक के गोश्त की। लहसुन अदरक डाल के जितना भूनेंगे ना इतना अच्छा है। अब हम सारे मसाले ऐड कर देंगे, ठीक है, धनिया के अलावा। तो दोस्तों धनिया अभी नहीं डालूंगी, थोड़ा सा ना धनिया बिल्कुल दम पर डालूंगी। ठीक है, तो देख सकते हैं धनिया रोक लिया मैंने। आलू भी नहीं डालेंगे हम, इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड करेंगे, सिर्फ पानी। ठीक है, पानी ऐड करने का मतलब पता है क्यों है? पानी इसलिए हम ऐड करेंगे इसके अंदर कि हमारा कीमा गलेगा थोड़ा सा ना। बीफ का गोश्त है, दम पे भी गल जाएगा। अगर ये दम पे बनाते ना हम कीमा तो ये जल्दी गल जाता, दम पे बनता। सिर्फ पानी नहीं ऐड करते, सूखा सूखा बनता वो। ये देखें 1 गिलास पानी। और हमेशा मीठा पानी इस्तेमाल करें खाने के लिए, कभी भी खारा पानी नहीं डालें, कड़वा कड़वा खाना बनता है। और उसके अलावा गोश्त गलता नहीं है, कसर हो जाती है उसमें। ठीक है, नमक मैंने डाल दिया है, नमक इसमें मिलेगा अच्छी तरह। आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं करीब से करके मोबाइल। आप लोग देख सकते हैं मेरा कीमा कितना मज़ेदार लग रहा है। ठीक है, अब इसको हल्की आंच पे गलाएंगे अपन। ठीक है, चले देखते हैं हमारे टमाटर वगैरह कैसे भुने कि नहीं भुने। चले देखते हैं हमारा कीमा। तो दोस्तों पानी बिल्कुल खुशक हो चुका है। अब हम इसको बस भुनाई करेंगे। ये देखें आप, थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे ताकि जो टमाटर हमारे नज़र आ रहे हैं तो वो सही हो जाएंगे। और अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे इसी जगह पर। ऐसे करके चम्मच को यूँ कर दें। अगर कीमा चिपका हुआ होगा ना, आपस में जाल होता है ना, क्योंकि हाथ से घर में बनाते हैं हम, कसाई तो है नहीं, कसाईयों की तो बात ही अलग होती है। तो दोस्तों अब इसी जगह पर मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी, जो कि मैंने धो के रखे हुए थे आलू। थोड़ा सा और धो लेते हैं हम इसको फिर भी। चलिए दोस्तों आलू ऐड कर देते हैं। और आप देखिए कितना मज़ेदार कीमा बनेगा ये। बस आलू डाल के ना तो 5 मिनट के बाद हम इसमें धनिया भी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे हम आलू गलाने के लिए। ठीक है, क्योंकि पानी बिल्कुल नहीं है, खुशक हो चुका है। और आलू को दम पे छोड़ देंगे, 10 मिनट में आलू गल जाएंगे। फिर हरा धनिया ऐड कर देंगे आके। ये देख सकते हैं मैं आधा गिलास पानी डाल रही हूँ, यानी कि 1 कप पानी डाल रही हूँ। ठीक है, ज़्यादा पानी मत डालिएगा, बार-बार बोल रही हूँ। तो वो ना क्या नाम है, आलू फिर भी इन्होंने थोड़े बड़े बड़े काट दिए। आलू इसमें बहुत छोटे काटते हैं, बच्चे ने काट दिए तो डाल दिए दोस्तों। तो चलें दोस्तों, वीडियो को पूरी वॉच करिएगा। ठीक है, चलें अब इसको दम पे और थोड़े देर पकाएंगे। आप बोलेंगे दम पे कितना पका रहे हैं, तो इस तरह ही बनाते हैं सालन को, बताएं। इसमें ये होता है दम पे गोश्त अच्छी तरह गल जाता है हमारा। ठीक है, फिर 5 मिनट के बाद आप लोगों से मिलकर रोगन आ गया है और कीमा कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो पे और प्यारा सा कमेंट करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे से व्लॉग के साथ। वीडियो का एंड करते हैं। आप लोग इसी तरह वीडियो पूरी वॉच करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।